कि जो 13 तारीख का जो कार्यक्रम अपने हिसाब से विधायक जी रखे हैं, वो अपना मान सम्मान को बचाने के लिए इस काम को यथावत स्थगित कर दें, तो हमको लगता है कि मैंने जो हिंदू मुसलमान का जिस तरह जो लड़ाई करवा देते हैं ये बड़का गांव में, तो बोला हार्लियो मिसार है। और यह गुण ये है उनमें कि सोचते हैं कि हम हैं मदारी और सबको सांप के पेटारी जैसा सबको छोटा छोटा में बंद कर देंगे, और जो हम ही नगवन जैसा फुफकारी मारते रहेंगे, जिससे पूरे बड़का गांव का प्रखंड का सारे प्रतिनिधि दुखी में है। शिलान्यास का कोई वैल्यू नहीं है अभी के मार्केट में। देश में बड़े बड़े लोग आते हैं, शिलान्यास करके पत्थर ठोक के चल जाते हैं, लेकिन धरती पर काम नहीं होता है। इसलिए ये शिलान्यास को हम नहीं मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड। मैं हूं पिंटू कुशवाहा। मैं इस समय बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के हरली पंचायत के राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं। यह प्रांगण जिसमें इससे पहले सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल चलाया जाता था, जिसमें 1-2 साल पहले से यहाँ +2 उच्च विद्यालय का दर्जा दिया गया और अभी यह +2 उच्च विद्यालय बन रहा है। मेरा आने का आज एक ही उद्देश्य है कि इसी ग्राउंड में जो आप देख रहे हैं, इसी ग्राउंड में बड़कागांव के ऐतिहासिक काम किया जाना है, जो कि यहाँ पर बड़कागांव प्रखंड में कोई भी डिग्री कॉलेज आज तक नहीं था, लेकिन इसी ग्राउंड में डिग्री कॉलेज बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 13 तारीख यानी परसों दिन रविवार को यहाँ के स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद के द्वारा किया जाना है, जो कि आप व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि विधायक जी के द्वारा एक पंपलेट कहिए या बैनर जो व्हाट्सएप में सहित अन्य जगहों पर दिखाया जा रहा है कि 13 तारीख दिन रविवार को यहाँ पर डिग्री कॉलेज का स्थापना के लिए शिलान्यास किया जाएगा। परंतु जैसा जानकारी हमको मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ इस ज़मीन में कुछ विवाद है। उसी विवाद को समझने के लिए हम आज आप लोगों को रूबरू करवाएंगे हरली पंचायत के पूर्व मुखिया सह पूजा समिति के अध्यक्ष माननीय महेंद्र महतो जी से। आज हम महेंद्र महतो जी से मिलते हैं और वो बताते हैं, वही बताएंगे कि यहाँ पे क्या समस्या है। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार जोहार। क्या ये समस्या क्या है यहाँ डिग्री कॉलेज का, क्या मामला है जो आप हमें बता रहे थे, बताइए। डिग्री कॉलेज का यहाँ मामला है या कि डिग्री कॉलेज, सबसे पहले कि आप लोग को तो मैं स्वागत में आपको करना चाहता हूँ इस धरती पर, और ये मैंने बधाई भी मैं देना चाहता हूँ इस सरकार को, झारखंड सरकार को, कि हमारे इस हरली गांव में डिग्री कॉलेज का उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दे दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि ये हरली पंचायत में ये इस ज़मीन पर डिग्री कॉलेज बने या नहीं? डिग्री कॉलेज का कैबिनेट सरकार से मंजूरी हुआ है, तो हम लोग को भी बहुत पुराना मांग था। आज मैंने लगातार जब भी बड़े सीनियर लोग पदाधिकारी आते थे या फिर नेतागण आते थे, उनके सामने हम लोग आवाज़ उठाते जाते थे, और वह मांग मैंने इस स्वीकार हुआ। इससे मैंने हमारा गांव में ही नहीं बल्कि अगल बगल का और गांव में खुशी जाहिर है कि आप गरीब गुरबा का बाल बच्चा हमारा यहाँ पर को शिक्षा उच्च शिक्षा मिलेगा। हाँ, चूँकि बड़कागांव प्रखंड में कोई डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण बच्चे जो हैं उनको उच्च शिक्षा पाने के लिए हजारीबाग, रांची सहित अन्य शहरों पे जाना पड़ता था। तो उसके वजह से लोगों को लगा कि अब बड़कागांव में ही डिग्री कॉलेज हो जाएगा तो यहाँ के लोग जो हैं बच्चे जो बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो इसमें आखिर मसला क्या है जो फिर? देखिए, अचानक जो ये सोशल मीडिया के द्वारा जो हम लोग को मिला कि माननीय विधायक जी के द्वारा 13 तारीख को जो शिलान्यास हो रहा है करने का जो संवाद दिया गया है, वह किसी को जानकारी नहीं है। न इस गांव को ग्रामीण का जानकारी है, न विभाग से कोई चिट्ठी पत्र आया है, ग्राम पंचायत में भी नहीं आया है, और न स्कूल में भी नहीं आया है। माने ये कहीं से नहीं आया, चूँकि कैबिनेट में सिर्फ मंजूरी हुआ है। अभी इसका काम टेंडर जब होगा तभी पूर्ण रूप से हम लोग मानेंगे कि अब मेरा काम धरती पर होगा। जब तक ये टेंडर नहीं हो जाता है तब तक आज भी हम लोग महसूस करते हैं कि ये मेरा काम अधूरा है। तो क्या अभी तक टेंडर नहीं हुआ है इसका? अभी तो हम लोग को जानकारी में नहीं, एक टेंडर नहीं हुआ है,
चूँकि 1 सप्ताह के अंदर में ही कैबिनेट में मंजूरी मिला है, तो मंजूरी मिलने के बाद ही टेंडर होता है, प्रक्रिया है। जी। अब टेंडर में जाएगा तो फिर काम आएगा। उसके पश्चात मैंने यहाँ पर एक विवाद है हमारा इस स्कूल में। उसी विवाद को हम विवाद लोग दर्शकों को हाँ, दिखाना चाहते हैं। क्या विवाद है? विवाद ये है इस विद्यालय में कि इस जमीन पर कि जमीन ये 8 एकड़ 35 डिसमिल है पूरे राज संपोषित उच्च विद्यालय के नाम से। ये 1965 ईस्वी में सारे ज़मीन को दान किया गया है राज्यपाल के नाम से। लेकिन इस ज़मीन पर बहुत सा कुछ जगह है जो यहाँ पर अतिक्रमण लोग कर दिया है परती रहने के कारण। वो देखिए माचा वगैरह भी कुछ बना हुआ है, या कुछ घर भी कुछ चढ़ा दिया, कुछ उधर झोपड़ी बना दिया है। ये सब देख रहे हैं जो वो सब भी है, वो सब भी कुछ पार्ट है जिस पर मैंने अतिक्रमण है। तो पहले मेरा उद्देश्य है कि पहले अतिक्रमण मुक्त हो। दूसरा बात है कि जो विभाग से जब चिट्ठी हम लोग को मिलेगा तो पहले इस ज़मीन को 2 पार्ट में ही नहीं करना बल्कि 3 पार्ट में करना है। क्योंकि यहाँ बाज़ार लगता है जिससे हम लोग को किसान है, हम लोग को रोजी रोटी चलता है। तब बाज़ार का अलग एरिया बनाएंगे हम लोग, कॉलेज का अलग एरिया बनाएंगे हम लोग, और जो राज संपोषित विद्यालय चला उसका अलग एरिया हम लोग बनाएंगे। और ये जब सारा बन जाएगा तब फिर हम लोग इसको बृहद रूप से एक मैंने यहाँ पर उच्चतम जो पदाधिकारी है उनको भी हम लोग बुलाएंगे। चूँकि मेरा गांव में इस विद्यालय के साथ साथ और सब बहुत मैंने जो पिछड़ा मैंने गांव है जिसमें विकास का काम जो आज भी से वंचित है, तो हम लोग चाहते हैं कि मेरा विद्यालय के साथ साथ मैंने कुछ और पदाधिकारियों को बुला करके अपना गांव से जो मेरा एकदम मुख्य रूप से जुड़ा हुआ जो योजना है जो उसको भी हम लोग उनसे मांग करके और अपना गांव में विकसित करें। और तब तक ये मैंने हमारा सपना पूरा नहीं होगा तो जब तक मैंने इसका अतिक्रमण मुक्त नहीं करा लेते हैं, जब तक मैंने इसको हम लोग प्रबंध समिति से मीटिंग करके कॉलेज के लिए हम लोग ऑथराइज करते हैं ज़मीन को और फिर बाज़ार हाट के लिए चिन्हित नहीं करते हैं, तब तक ये मैंने सपना मेरा आज भी अधूरा है। तो क्या राज संपोषित +2 उच्च विद्यालय के जो प्रबंधन समिति के सदस्य हैं या प्रबंधन समिति है वो अभी तक डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन को आवंटित नहीं किया है? नहीं, ये हम लोगों में इस तरह बात हुआ स्कूल में, तो वहाँ बात हुआ कि जब गवर्नमेंट हमको विभाग से चिट्ठी मिलेगा तो उसी दिनांक के आलोक में हम लोग डिवाइड करके चिन्हित करके देंगे। लेकिन वैसा विभाग से अभी तक हमारे पास कोई चिट्ठी मेरा विद्यालय में नहीं आया है। तो ये जो 2 दिन बाद जो यहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम होना है उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? उस संबंध में मेरा कहना यही है कि पहले जो यहाँ समस्या मेरा है, इस विवाद जो ज़मीन का समस्या है, हाट का समस्या है, अतिक्रमण का समस्या है, पहले ये समस्या को समाधान होना चाहिए और उसके बाद पहले टेंडर होना चाहिए। काम कराने शिलान्यास का कोई वैल्यू नहीं है अभी के मार्केट में। देश में बड़े बड़े लोग आते हैं शिलान्यास करके पत्थर ठोक के चल जाते हैं, लेकिन धरती पर काम नहीं होता है। इसलिए ये शिलान्यास को हम नहीं मानते हैं। अगर आप बताइए अगर शिलान्यास यदि ये मजबूती से होता तो विधायक जी हमारे यहाँ शाम को आए थे, दुर्गा पंडाल में आए थे, माता रानी का आशीर्वाद भी लिए और हम लोग को कुछ अपना जो चंदा जो देना हुआ माँ को श्रद्धापूर्वक उन्होंने देने का भी काम किया। लेकिन किसी को उन्होंने नहीं बताया कि हाँ यहाँ पर शिलान्यास का योजना आया है गवर्नमेंट से, हमको शिलान्यास करना है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। जब उनके जाने के बाद हम लोग जब मोबाइल खोलते हैं तो देखते हैं कि सोशल मीडिया में दिख रहा है कि 13 तारीख को यहाँ शिलान्यास होगा। तो ये शिलान्यास को हमने पूरे ज़िला के जितने भी पदाधिकारी हैं, डीसी महोदया हो या प्रशासनिक तंत्र में जो हमारा यहाँ के एसपी साहब हैं, चाहे हमारे डीएसपी साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, वो सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि इस विवाद जब तक निदान नहीं होता है उससे पहले यहाँ पर मैंने शिलान्यास का कार्यक्रम को यथावत रोका जाए। और विधायक जी से भी मेरा आग्रह है कि आप सारे विधायक जी में एक बहुत बड़ा यगुण है और वो यगुण ये है उनमें कि सोचते हैं कि हम हैं मदारी और सबको सांप के पेटारी जैसा सबको छोटा छोटा में बंद कर देंगे और जो हम ही नगवन जैसा फुफकारी मारते रहेंगे, जिससे पूरे बड़का गांव का प्रखंड का सारे प्रतिनिधि दुखी में है। जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं वहाँ को मुखिया को पता नहीं होता है
वहाँ का जो सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवी उसको पता नहीं होता है। और ये जो मेरा धरोहर बनने वाला है, ये समझिए कि एक आदमी को बेटी को जो शादी करके विदा करता है उससे भी बड़ा कार्यक्रम है मेरा। यह हमारा गांव में जितना खुशहाली है इस काम से, हम लोग का लक्ष्य है कि मैंने इस काम को जब आ जाएगा टेंडर होकर के तो सारे गांव का मीटिंग होगा और सारे लोग को बुलाएंगे और धूमधाम से यहाँ पर मैंने इस कार्यक्रम को होगा और उसके बाद इसका निर्माण होगा और यहाँ पर जितना है बच्चियों का पठन होगा। अभी फ़िलहाल मेरा आग्रह है कि जो 13 तारीख का जो कार्यक्रम अपने हिसाब से विधायक जी रखे हैं, वो अपना मान सम्मान को बचाने के लिए इस काम को यथावत स्थगित कर दें। तो हमको लगता है कि मैंने जो हिंदू मुसलमान का जिस तरह जो लड़ाई करवा देते हैं ये बड़का गांव में, तो बोला हरलियो मिसार हैं, तो कम से कम इसे रोक दें। वो यह हमारा एकदम स्पेशली विनती है उनसे, हारे तो विवाद तो होबे करेगा। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा देते हैं। एकदम लगा देंगे कि जहाँ से देश आज़ाद हुआ है ना, उस दिन से बड़का गांव में आज तक 6 महीना में 2 दर्जन केस नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में, लेकिन इनका पीरियड में 2 दर्जन केस हो गया हिंदू मुसलमान का। तो उनमें तो ये क्षमता नहीं दिख पा रहा है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये राज्य संपोषित उच्च विद्यालय की ज़मीन है और उसके बाद इसमें हाट बाजार भी लगता है, सप्ताह में 2 दिन बाजार भी लगता है। यहाँ के लोग, क्योंकि बड़का गांव कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो यहाँ के लोग अपनी सब्जियाँ बेचने के लिए सप्ताह में 2 दिन यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं। लोग अगल बगल गाँव के भी लोग पहुँचते हैं। लेकिन वो जब ये डिग्री कॉलेज बन जाएगी तो वो बाजार कहाँ लगाएंगे आप लोग? इसी बात का तो चिंता है, इसी बात का चिंतन है मुझे कि ज़मीन मेरा इतना ही है और इसी पर मेरा सारा काम करना है। तो जब तक ले हम उसका जो डिपार्टमेंट का इंजीनियर नहीं आएगा यहाँ, वो मापदंड हमको देगा, फिर गांव का हम लोग जो मेरा विद्यालय का प्रबंध समिति वो बैठेगा, उसके बाद गांव में जितने मेरे समाज सेवी हैं और गांव में जितने प्रबुद्ध लोग हैं या ग्रामीण हैं, उनका सहमति से सारा चीज़ को डिवाइड करके उसके बाद इस काम को हम लोग करेंगे। तो क्या आपका क्या कहना है कि ये महाविद्यालय जो बनना है वो बनना चाहिए या नहीं? ये तो बनना चाहिए, चूँकि ये बहुत मुश्किल से मिला है हमको, ये तो बनना ही चाहिए। लेकिन मैंने जैसे सिस्टम को बदल करके जो मैंने शिलान्यास होता है, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। सिस्टम का विरोध करते हैं हम, किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। सिस्टम से होना चाहिए सारा चीज़। ये सिस्टम का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल शायद हमारे विधायक जी को मालूम ही नहीं है। लॉयर भी हैं लेकिन ये चीज़ मालूम नहीं उनको। यहाँ का सिस्टम मेरा बोलता है इस गांव का कि अगर शिलान्यास होगा तो मेरा चाहे तो प्रबंध समिति या माँ तो फिर हमारा ग्राम पंचायत निवेदक वो होगा, और नहीं फिर जो संवेदक अगर बन जाएगा तो संवेदक भी निवेदक बन सकता है, और नहीं फिर इसका विभाग जो विभाग से मैंने संचालित होगा उसके द्वारा निवेदक में नाम लिखा जाता है कि हम इस कार्यक्रम को आमंत्रित करके और इसका अंजाम देने जा रहे हैं। लेकिन ये तो अपना मर्जी से आते हैं, अपना मर्जी से करके चल जाते हैं। अभी 2 दिन पहले वो शिलान्यास यहाँ हुआ है, इसको मैंने जो टूटा फूटा देख रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। अब हम लोग सारे लोग थे, मंदिर चौक में तला में चल रहा था, वो गाड़ी से आए, वो गाड़ी में देख रहे हैं कि बाजा साउंड लगा, हम सोचे कहाँ जा रहे हैं भाई, फिर देखता 5 मिनट के बाद तुरंत फिर रिटर्न हो गए। तब पता चला उनका कार्यकर्ता लोग से बोले कहाँ गया था जी तू, रिटर्न हो गए। विधायक जी बोलना हाई स्कूल में तो बोल शिलान्यास हो गलो, कहले कौन चीज़ होना है, बोलना वहाँ बनाना है कुछ मैंने टूटल फूटल से। कहले अरे बाहर वाह, कहले कौन सा विधायक कौन सा तिथि मैंने है। आदमी को कद तब ऊँचा आता है जब कि कोई आमंत्रित करके बुलाता है। लेकिन इनका ये लक्ष्य है कि हम ज़बरदस्ती जाएंगे और एक पत्थर गाड़ देंगे, तो वैसा उसको विकास हम नहीं मानते। और विकास करने का तरीका भी गलत है। अगर हमारा बात से उनको बुरा लगता होगा तो हम कहते हैं एक बार हमारे साथ ही महापंचायत को कर लें और एक बार बहस हो जाए। क्या महेंद्र महतो गलत बोल रहा है कि मैंने आप काम कर रहे हैं उसका वो गलत है। तो जैसा कि अभी हम +2 हाई स्कूल उच्च विद्यालय हरली में हैं और हम अभी रूबरू भी करवाएं कि बड़का गांव हरली पंचायत के पूर्व मुखिया महेंद्र महतो और वर्तमान में अभी वो पूजा समिति के अध्यक्ष भी हैं। जैसा उन्होंने बताया कि इसमें उनका जो है वो डिग्री कॉलेज के विरोधी नहीं है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख जाएं और यहाँ पर डिग्री कॉलेज बने, क्योंकि यह बहुत ही
पुराने ज़माने से यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए मांग था और जो पूरा होता दिख रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि यह जो ज़मीन में अतिक्रमण हुआ है, इसके साथ साथ जो राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय है उसके प्रबंधन समिति से ज़मीन को ट्रांसफ़र करवा दिया जाए। उसके साथ साथ जो बाज़ार हाट लगता है उसके लिए भी अलग व्यवस्था कर दिया जाए। उसके बाद इसमें और भी आला अधिकारियों को बुलाकर शिलान्यास किया जाए पूरे अच्छे प्रकार से और यहाँ पर डिग्री कॉलेज बने। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2 दिन के बाद 13 तारीख को यहाँ शिलान्यास होता है या नहीं। आप इस संबंध में क्या अपना राय रखते हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।